नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे एफओएमसी मीटिंग कि आज क्या होने वाला है, दूसरा बिटकॉइन कहां तक जाएगा, और ये जो कल से बाइनेंस का फंड था, क्या वो फंड वाकई में क्रिएट किया हुआ था कुछ उस पर, और कुछ एक डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया कि सब वाकई में ये सब कहता है गेम चल रहा था जो कहीं ना कहीं सब खेला गया, और अब दी एंड बाइनेंस सेफ एंड सुरक्षित, नो प्रॉब्लम। मैं डाटा दूंगा, डाटा के आधार पे बताऊंगा। कल जो थी बात वो कल खत्म हो गई, आज एक नई बात है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, ना अच्छा लगे ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं एफओएमसी मीटिंग की। देखिए आज रात को वही अपना 12:30 के आसपास जो है ये आपका इंटरेस्ट रेट क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। जो अब तक चल रहा था उस पर बहुत कम चांस है कि वो रहेगा, चांस वही है कि शायद ये 0.5 बेसिस पर हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी नीचे आ जाए, 0.30 हो जाए, 0.25 हो जाए, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बिटकॉइन काफी अच्छा पंप मारेगा। ज्यादा चांस हैं वो हैं 0.5 की, तो 0.5 भी होता है तो भी देखिए जो 0.75 था उससे नीचे ही आ जाएगा। तो जो कल का एक तो भाई पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, क्यों? सीपीआई डाटा कम आया, 7.1 आया, जो सोच रहे थे 7.3 आएगा उससे कम आया, 7.1 आया। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट भी अगर कम हो जाता है तो देखिए कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव जो पीछे कल बना था वही पॉजिटिव मूवमेंट आज भी आगे बना रहेगा। तो बीटीसी आपका देखिए कम से कम कितना भी ऊपर जाएगा तो 18,500 के ऊपर तो जाना ही जाना है, तो आप ये मान लीजिए। लेकिन अभी वह स्टेबल करेगा नहीं करेगा, देखिए ये थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है, क्यों? और बाकी भी सेंटीमेंट जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के फेवर के नहीं चल रहे। देखिए वो सही है कि साहब देखिए जो अभी अमेरिका से न्यूज ये निकली दो, एक तरह से वो पॉजिटिव ही, भाई एक पॉजिटिव निकल चुकी है और एक आज पॉजिटिव, चांस पूरे हैं, बहुत कम ही चांस ऐसे हैं कि शायद वो नेगेटिव हो अपने लिए, लेकिन उसके भी चांस पूरे हैं कि वो पॉजिटिव ही होगी। तो दो पॉजिटिव न्यूज जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत मैटर रखती हैं, जो पॉजिटिव मूवमेंट बना है वो पॉजिटिव मूवमेंट बना रहे। तो अब ये कहो कि यहां से बाइनेंस पे और कोई गाज गिरने वाली है तो शायद नहीं होगा। अब यहां पर हम लेते हैं बाइनेंस की बात। बाइनेंस कल जो हुआ, जैसा कुछ हुआ, कल पूरे दिन बाइनेंस बाइनेंस और बाइनेंस यही सब चला, और सबसे ज्यादा था स्टेबल कॉइन कि भाई स्टेबल कॉइन इतना निकल गया उतना। भाई मैंने खुद वीडियो बनाया कि भाई 902 मिलियन का जो है स्टेबल कॉइन बाइनेंस से निकला, लेकिन ये स्टेबल कॉइन एक्सचेंजों के पास आखिर है कितना? भाई इसका भी तो कोई डाटा होना चाहिए ना। भाई कोई चीज जब मार्केट में आती है तभी हमें समझ में आता है कि अरे इतना में ये निकल गया, तब तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा निकल गया, लेकिन एक्चुअल में था कितना ये भी तो पता होना चाहिए ना। कल जैसे बहुत वीडियो कई सारे आए, मेरा भी आया, जिसमें मैंने कहा कि भाई 902 मिलियन मैं स्टेबल कॉइन यहां से निकल गया, किससे? बाइनेंस से निकल गया, यानी वहां से विड्रॉ कर लिया। लेकिन विड्रॉ कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पास और बाइनेंस के पास है कितना? तो चलिए थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बताता हूं, उसके बाद फिर इसका आगे समझाऊंगा आगे क्या है। मैंने यहां देखिए वैसे तो पूरी की पूरी एक लिस्ट इसकी मैंने पूरी निकाली, सबका पूरा कई सारे एक्सचेंजों का, तो मैंने यहां अपने गिने गिने जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं मैंने उन्हीं का लिखा है कि स्टेबल कॉइन में बैलेंस एक्सचेंजों के पास आखिर है कितना। पूरी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो मेरे ट्विटर या टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों जगह पे ये लिस्ट मिलेगी। तो आप पूरे जितने भी एक्सचेंज हैं जो मेन हैं उन सब पे आपका ये मिल जाएगा कि किसके पास कितना स्टेबल कॉइन का बैलेंस है। यहां मैं आपको दिखाता हूं केवल कुछ मेन का। अब जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस के पास $24.2 बिलियन का स्टेबल कॉइन का बैलेंस है। तो भाई साहब 24.2 बिलियन बहुत होता है। अब जो कल हुआ ड्रामा उसका बाद में बताऊंगा। OKX ये 2.6 बिलियन, यानी कहां तो 24 बिलियन और OKX के पास 2.6 या राउंड फिगर में अगर मानो तो $2.7 बिलियन। Crypto.com ओनली $1 बिलियन का इनके पास जो है, ये बिलियन में बता रहा हूं, और स्टेबल कॉइन का केवल ये है, ठीक है, रिजर्व जो इनके पास बैलेंस होता है। हुबी ग्लोबल केवल जो है 768 मिलियन का, यानी बिलियन में ये तीन ही एक्सचेंज निकले, उसके बाद तो ये मिलियन में आ गया, ठीक है। कुकॉइन इसके बाद 663 मिलियन, क्रैकन 475 मिलियन और कॉइन बेस 374 मिलियन, यानी
ये मिलियन डॉलर्स में, ठीक है। तो आप इतना, ये बाकी लिस्ट देखनी है तो आप मेरे ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पूरे एक्सचेंजों की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ मैंने आपको मेन कुछ एक्सचेंज बनाए। देखिए यहाँ अपने इंडियन एक्सचेंजों की कोई औकात नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं, इंडियन एक्सचेंजों का इसमें कहीं भी कोई भी गिनती नहीं है, सीधी सी बात तो ये कहेंगे तो यही कह सकते हैं सीधा सीधा। तो अब यहां पर मेन बात आती है 24.2 बिलियन का स्टेबल कॉइन का एक तरह से ना बैलेंस या भंडार बाइनेंस के पास है। अब यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि जो हुआ था इनफ्लो और आउटफ्लो बाइनेंस पे, कल इसी चीज को तो ज्यादा फट था, अरे कि बाइनेंस से बहुत स्टेबल कॉइन निकल गया, बहुत निकल गया, लेकिन बाइनेंस पर आया भी तो था, वो आया था, उसका किसी ने कहीं कोई डाटा नहीं दिया और प्रोवाइड किसी ने करवाया भी नहीं, इसीलिए फंड ज्यादा फैला। अगर मुझे ये डाटा कल मिल जाता तो शायद मैं जो बाइनेंस के ऊपर जो एक आध मैंने वीडियो बनाया था वो शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन यहां वही था कि जब मुझे डाटा कहीं से मिला नहीं तो देखिए फिर जो मार्केट में चल रहा था वही चीज मैंने बताई। लेकिन आज जब मैंने उसको थोड़ा सा ढूंढा कि यार गया है तो आया भी तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कब मेरे दिमाग में बात आई, वो तो आई जब जस्टिन सन का जो $100 मिलियन का जो डिपॉजिट था वहां से वो बात थोड़ा सा समझ में आई कि जब जस्टिन सन ने डिपॉजिट किया है तो और भी कहीं ना कहीं से आया होगा। तो यहां पर जो है इनफ्लो हुआ था 6.5 बिलियन डॉलर का, यानी इतना इस पे डिपॉजिट हुआ और निकला कितना 6.1 बिलियन, यानी कि फिर भी ज्यादा ही डिपॉजिट हुआ, कम निकला, यानी 6 में मिला के यहां बाइनेंस खतरे में ज्यादा था ही नहीं। बाइनेंस खतरे में क्यों आता है हमेशा? केवल सीजे बाइनेंस को वैसे कोई प्रॉब्लम, मैंने आपको एक वीडियो में कल कहा भी था कि बाइनेंस के पीछे जो कंपनियां हैं ना, जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है, जिनका इसमें पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू है उनके पास। बाइनेंस इतनी आसानी से वो नहीं डूबने देंगे। वो कहते हैं ये तो केवल एक फाउंडर ही तो है, बाकी इन्वेस्टमेंट तो और बड़ी बड़ी कंपनियों का है। अब समस्या कहां पर आती है? समस्या आती है हमेशा सीजे बाइनेंस के ट्वीट से, कि वो बगैर सोचे समझे बहुत ज्यादा उतावलेपन में ट्वीट डाल देता है आके। जबकि ट्वीट, मैंने हमेशा कहा है कि ट्वीट आपको डालना ही है तो थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, तो आराम से डाल दो। ट्वीट डालना आपके हाथ की बात है, लेकिन आप जल्दीबाजी में ट्वीट डालते हो, पैनिक फैलता है, फिर आपको वो चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये चीज आज मैंने ये डाटा जब कहीं से ढूंढा निकाला तब ये चीज समझ में आई कि बाइनेंस के साथ तो दिक्कत थी ही नहीं। भाई आप खुद देख लीजिए, कहां तो 6.5 बिलियन डॉलर उसके पास आया, ज्यादा है भाई, आया हुआ ज्यादा है, निकलेगा तो कोई ज्यादा है ही नहीं। फिर अब क्रिप्टो करेंसी अपने एक्सचेंज के पूरे मार्केट में 24.2 बिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन का उसके पास भंडार है, बैलेंस है, कोई भी एक्सचेंज उसके आगे टिकता ही नहीं है। कुल 3 ही एक्सचेंज तो हैं जो बिलियन में रखते हैं, बाकी तो सब मिलियन में ही है नीचे। तो ये कहीं ना कहीं चीज जो थी, आज आपको लिस्ट देखनी है तो मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया कि आप ट्विटर या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, पूरे एक्सचेंजों की लिस्ट। तो अब मैं यहां पर एक चीज आपसे ये कह सकता हूं, देखिए साहब, बाइनेंस के साथ तो अभी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नजर नहीं आती जो कल तक थी। हां, कल वाकई में थोड़ा सा पैनिक बहुत ज्यादा था। क्यों? एक सही एक्यूरेट डाटा कहीं से नहीं मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाइनेंस सेफ एंड सुरक्षित है, आप उसकी टेंशन ना लें। भाई कोई तो कहते हैं ये चाइनीज जिसे कहते हैं ना सीजे बाइनेंस, यही कोई गड़बड़ कर दे तो भाई कह नहीं सकते, वरना फिलहाल तो ऐसी कोई गड़बड़ है नहीं। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डाउट है ना वो केवल इस चाइनीज पे है, यानी कि सीजे बाइनेंस पर, केवल इस पे डाउट है, और वो भी इसके ट्वीट पे। ये कहीं कुछ गड़बड़ करेगा तो ही कोई पैनिक आएगा। अगर ये सही सलामत चलता रहे तो बाइनेंस पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अगर सीजे बाइनेंस गिरफ्तार भी होता है ना तो भी बाइनेंस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? बाइनेंस का इससे अंदाजा हो गया कि उसका बैकग्राउंड जो है ना कहीं बहुत मजबूत उसने रखा हुआ है। तो भाई ये चीज है बाइनेंस के ऊपर। बाकी बाइनेंस की आप टेंशन ना लें, थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव है वो मैनेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी है ज्यादा, तो सेलिंग प्रेशर है तो देखिए मैंने आपको कल का ये पूरा डाटा दिया है, आगे भी जो भी आएगा मैं आपको वो शेयर करता रहूंगा। तो कुल मिला के आप बस ये है कि भाई देखिए, सेफ्टी और सुरक्षा हमारे लिए भी जरूरी है, तो हम भी अपना वही चीज सोच के चलें। अगर ज्यादा अमाउंट है तो आप अपने हार्ड वॉलेट में आप ट्रांसफर कर लीजिए, वहां पर केवल आप ट्रेडिंग के लिए रखिए। भाई आ बैल मुझे मार, हम वो वाली बात भी क्यों करें? बेहतर है कि सुरक्षित रहें।
तो इसलिए केवल सुरक्षा के लिए हम ये चीज जरूर करें कि भाई ज्यादा फंड है तो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या आपका हार्ड वॉलेट उसमें कर लीजिए। जितना ट्रेडिंग के लिए आपको रखना है वो बाइनेंस पर रखिए। जब देखो कि सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद फिर आप चाहो तो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वैसे बाइनेंस खतरे में नहीं है। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।